Hello guys, welcome to Learners Avenue. I am Manish Mishra and today I am going to start class 11 Mathematics chapter 1. तो आज मैं chapter 1 start करने वाला हूँ sets. ठीक है, chapter 1 sets. मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना वो NCERT बेस्ड रहेंगे और RS अग्रवाल. ठीक है, एक और सेशन में साथ साथ शूट करता चलूँगा पैरेलली, वो IIT JEE का मैथमेटिक्स क्लास 11-12 का वो रहेगा. ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग सेट्स. देखिए, सेट्स आप लोगों ने क्लास 10 नहीं पढ़ा होगा, वो इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह डील किए होंगे आज, और इस पर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म भी आपने पहले पढ़ चुका है. फिर भी मैं आज जरा इसे रिफ्रेश करते हुए चलता हूँ. आप लोग को पता है कि हर एक सेट के अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि, और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं मैथमेटिक्स में वो क्या होते हैं, वो किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. अगर हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये कोई नंबर है. ठीक है, अगर ये कोई नंबर है, इस नंबर को अगर आप दिस विल बिकम सेट. आपको पता है कि नेचुरल नंबर जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं, ये आप शायद जानते होंगे कि नेचुरल नंबर हम लोग n से डिनोट करते हैं और स्टार्ट होता है ये 1 2 3 4, फिर आता है होल नंबर जिसे हम w से डिनोट करते हैं. ये स्टार्ट होता है 0 से, 1 से, 2 से, 3 से. फिर आता है इंटीजर्स जिसे हम लोग z से डिनोट करते हैं. देखिए, मैं ये कंसिडर करके ये वीडियो बना रहा हूँ ना, जिसे बेसिक्स भी अगर नहीं आता हो जिसे, तो वो इससे सीख सकता है. ठीक है, इंटीजर्स जिसे हम z से डिनोट करते हैं, तो इस पे क्या आते हैं, इस पे वैसे नंबर जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है और 0. ठीक है, तो -1 -2 डॉट डॉट, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये इस तरह बढ़ता जाएगा. इंटीजर्स में वैसे नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 ये तीनों आते हैं इंटीजर्स पे. फिर आता है आपका रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर. मैंने आपको पहले ही बता चुका है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर. और फिर रैशनल दोनों रियल नंबर्स के पार्ट है. आप रियल नंबर जैसे बोलते हैं क्यू. ठीक है, तो ये सारे नंबर जो है ना, इन पे आपको बस ध्यान देना है. ठीक है, चलिए, सॉरी क्यों नहीं से आर दी. ये हो गए नंबर्स, सारे नंबर्स. अब नंबर्स को सेट्स में रिप्रेजेंट करने का दो फॉर्म है. ठीक है, नंबर्स को अगर आपको सेट में रिप्रेजेंट करना है तो उसके दो फॉर्म है. वो क्या क्या है, अगर आपको इन नंबर्स को सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म है, वो क्या क्या फॉर्म है. पहला फॉर्म है जिसे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म. ठीक, दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर. रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में ये होता है कि अगर आप किसी नंबर को विद इन ब्रेसेस सेट को, अगर आप किसी नंबर को विद इन ब्रेसेस और इन्वर्टेड कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करते हो, उसे आप बोलेंगे रोस्टर फॉर्म. जैसे कि मान लो, अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये नंबर है,
इसे अगर आपको रोस्टर फॉर्म में शो करना है, ठीक है, या फिर आप वोवेल लो AEIOU, ठीक है, आप क्या करोगे, सिंपल इसे ब्रेसेस पे लगा करके 1 2 3 4 5, अगर ये विद इन ब्रेसेस है, ठीक है, ब्रेसेस जरूरी है, ये जो ब्रेसेस है ना, ये इसके अंदर ये बनाता है सेट, ठीक है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो कराएंगे एक सेट, कि ये एक सेट है। इस तरह आप इसके एग्जांपल में एक क्वेश्चन अगर चाहो तो ले सकते हो, जैसे कि मान लो, चलो पहले एक सेट बिल्डर भी देख लो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म वैसा फॉर्म होता है कि जिसे आप जो है विदाउट यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं कह रहा हूं कि AEIOU, ये क्या है? वोवेल है ना। आप मान लो कि ये एक सेट है, ये है x, एक सेट है, ये है x। आप क्या करोगे, इन्वर्टेड आप ये कॉमा ब्रेसेस खोलोगे, ये सेट माने हो x, ये x हो गया, ठीक है, x to x belongs to वोवेल। आप इसे ऐसे लिख सकते हो सिंपली, या तो is a set of, आप इसे ऐसा लिख सकते हो। जो एक चीज और होता है ना, आप एक चीज ये साइन जानते हो, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन का साइन। ये जो एप्सिलॉन का साइन है ना, ये इसका मतलब बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर आप कहते हो कि 1 is a 0 is a whole number, अगर आप कहते हो कि 0 is a whole number, that means what? 0 belongs to whole number है ये। तो अगर 0 belongs to whole number, that means what? that means कि 0 does not belongs to natural number। बस ये जो है ना एप्सिलॉन का, अगर आप इस तरह साइन दे दोगे, मतलब ये इस बिलोंग नहीं करता है, और इस तरह को तो बिलोंग करता है। ये सिंपल बेसिक चीज है, आप जानते भी होंगे। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। फिर आप एक ले लो, एक सेट ले लो, मान लो चलो एक सेट लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे सेट लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन ले लो, इसके लिए क्वेश्चन ले लो। चलो दोनों क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ये मैं बता रहा हूं अभी रोस्टर फॉर्म के लिए, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म के लिए क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन है कि write the solution set of equation, write the solution set of equation x square plus x minus 2 is equals to 0 in roster form। देखो इसे हम लोग को एक्सप्रेस करना है रोस्टर फॉर्म में, और मैंने आपको बताया कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है, ठीक है। वैसे फॉर्म में वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप बस कॉमा के साथ में डिपिक्ट कर सकते हो, उसे कहेंगे आप रोस्टर फॉर्म। देखिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। आप क्या पहले से ब्रेक करोगे, जानते हो ब्रेक करने आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 माइनस 1, एक्स प्लस 2 बराबर 0।
ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया x प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 2। देख रहे हो, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 2। ये हुआ x का वैल्यू। अब आपको इसे दिखाना है रोस्टर फॉर्म में, तो आप कैसे दिखाओगे? क्या होगा? ब्रेसेस के अंदर x का वैल्यू 1 है और माइनस 2 है, 1 कॉमा माइनस 2, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये जो रहेगा ना, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म से। Write the set. Write the set A is equals to 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 comma 7 in set builder form। देखिए, इसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखोगे आप? मैंने बताया सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। आप बस उस सेट को ब्रेसेस के अंदर डिफाइन कर दे रहे हो कि हाँ, ये सेट जो है इससे ये बिलोंग करता है, ये इसके अंदर होता है। तो आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 ये जो नंबर है ये एक नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये 7 तक ही है। मतलब अगर आप कोई सेट मान ले रहे हो A, ये सेट A है, तो सेट A जो है ये क्या, कैसे लिखोगे आप कि सेट A इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 7। ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिखोगे क्या हो जाएगा? ठीक है, सॉल्यूशन सेट मैंने सेट ए एक्स इज टू एक्स, ठीक है, एक्स ये जो एलिमेंट्स है, इसके ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, एक्स इज टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x is to x belongs to natural number and x is less than equal to 7. You can write like this. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंपल है। आपको बस खाली इसे ना दिखाना है कि हाँ, इसके डिफाइन कर देना, सिंपली एक ब्रेसेस के अंदर आप उससे डिफाइन कर देना कि ये है क्या। x belongs to natural number and x is less than equal to 7, इस तरह डिफाइन कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोलिए इसे, या फिर बोलिए वाइड सेट या नल सेट, ठीक है। वैसे सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करते हो, जिनमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो,
वैसे सेट को आप बोलोगे नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट, जो सेट बोलना है बोलिए आप। देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, आप बोल रहे हो कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, इतना डिफाइन किए, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये डिफाइन कर दिए। फिर आप बोल रहे हो एक्स इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, ठीक है, ये x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। अगर आप इसको इस तरह डिफाइन कर रहे हो, अब बताइए 2 और 3 के बीच में x है, क्या कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगा? इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट आएगा? क्योंकि 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं होता है। ये नेचुरल नंबर बात हो रही है, ये रैशनल नंबर नहीं है ना, ये इरैशनल नंबर। अगर रैशनल होता तो फिर ये इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होता बीच में, 2 और 3 के बीच में, 1/2, 1/3, 1/4, बहुत सारा नंबर्स होता है 1 और 2 के बीच में या 2 और 3 के बीच में। पर यहाँ बात हो रहा है नेचुरल नंबर की। तो वैसे केस में सेट में कुछ भी नहीं बचता, तब हम लोग कहते हैं नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है, आप इसे दिमाग में रखिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम समझने में? एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? वैसा सेट जो कोई एलिमेंट कंटेन ना करता हो, उसे कहेंगे हम लोग एम्प्टी सेट। अब बारी आती है सिंगलटन सेट की, जैसे कि सिंगलटन सेट। अब ये क्या है? ये वैसा सेट होता है स्टूडेंट्स, जो सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि मान लें कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, एंड x + 4 = 0। अब ये कंडीशन दे दिया गया है कि x जो है इंटीजर है और x + 4 बराबर है 0। अब आप क्या करोगे? आप लिखोगे x + 4 बराबर 0, ठीक है, फिर x बराबर -4, ये वैल्यू आ गया। आपको पता चल गया जो x का जो वैल्यू है वो माइनस, मतलब इसमें सिर्फ एक और एक एलिमेंट है, वो है -4। दैट मीन्स सिर्फ यही एक सेट। तो आप इसे क्या बोल सकते हो? इसे आप कह सकते हो सिंगलटन सेट, ठीक है। वैसे सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट काइंड ऑफ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, ठीक है। तो वैसे सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। अब आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। देखिए हर एक टॉपिक को डिफाइन करते हुए चल रहा हूं मैं, ताकि आप लोग समझ में आ सके। ये इंट्रो है, इसके बाद मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आरएस का क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। फाइनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट किसे कहते हैं? देखिए वैसे सेट जिनमें एक डिफाइंड नंबर हो, ठीक है, वैसे सेट जिनमें जो है ना डिफाइंड नंबर हो और जिनका काउंटिंग जो है वो एंड हो सके। जैसे कि मान लीजिए कोई सेट है x बराबर 1 2 3 4 5। ये सेट जो है विद इन ब्रेसेस 1 2 3 4 5, इसे आप कह सकते हो फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका जो काउंटिंग है ना वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई सेट ऐसा हो, x सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स,
क्या ये आप काउंट कर सकते हो? नहीं, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। तो इसे आप कहोगे सेट, इन्फिनाइट सेट। क्या बोलोगे? इन्फिनाइट सेट। और इसे आप बोलोगे फाइनाइट सेट। तो इन्फिनाइट सेट किसे कहते हैं? वैसे सेट जिसे आप काउंट, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो इन्फिनाइट होते हैं, उनके नंबर्स इतना होता है, कैसे काउंट करोगे? उसे कहते हैं इन्फिनाइट सेट, इसे कहते हैं आप फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करना एनसीईआरटी से और आर्यस अग्रवाल से। कुछ एक और चीज देख लीजिए आप, इक्वल सेट्स क्या होता है। सिंपल सिंपल टॉपिक से इक्वल सेट्स क्या होता है। इक्वल सेट आप समझिए टॉपिक से कि अगर सेट ए है, उसमें एक उसमें एलिमेंट है कुछ ए बी सी डी, और बी है, इस पर एलिमेंट है सी बी डी ए। दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो सेम है, एलिमेंट सेम है ना, ए है यहाँ, बी है यहाँ, सी है यहाँ, डी। इस तरह के सेट्स को बोलेंगे इक्वल सेट्स। इस तरह के सेट्स को बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट्स। आप सारे टॉपिक्स को दिमाग में रखिए ताकि जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप तुरंत इस चीज़ को समझ पाए। अभी यहाँ तक हम लोग स्टॉप कर रही है, इंट्रो था। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सेशन में मैं आपके साथ क्लास 11 का एनसीईआरटी, क्लास 11 का आर्यस अग्रवाल साथ में ले चलूँगा, सॉल्व करते हुए चलूँगा। ठीक है, और साथ साथ में मैं आईआईटी के सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा। उस आईआईटी के सीरीज़ में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैथ्स का मैं स्पेशल ट्रिक्स के साथ और स्पेशल क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।